हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड का शेयर पिछले 2 दिनों से आपको ऑलमोस्ट 12% के ऊपर ही, लेकिन इन फिगर अगर आप देखोगे 12% आपको नीचे देखने को मिला सिर्फ 2 सेशंस के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह तो सभी को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता उनको बता दूं। यहाँ पर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक का शेयर इसी वजह से नीचे जा रहा है क्योंकि सॉफ्ट बैंक की एक कंपनी है जिसने यहाँ पर लगभग 2% स्टेक सेल कर दिए। 2% स्टेक यहाँ पर सेल कर दिए, और 2% का मतलब छोटा मोटा नहीं है। 2% का मतलब है कि मिलियंस ऑफ शेयर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 94 मिलियन शेयर यहाँ पर बेचे गए। 94 मिलियन शेयर्स, मिलियन का तो सभी को पता ही होगा। 94 मिलियन शेयर यहाँ पर बेचे गए, यानी 2% अगर स्टेक बिक रहा है एक कंपनी के अंदर। सॉफ्ट बैंक की एक कंपनी है जिसका नाम है SVF ऑस्ट्रिच DE LLC। ये एक सॉफ्ट बैंक एंटिटी है। इसने सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक के 2% स्टेक बेचे, 94 मिलियन शेयर यहाँ पर बेचे, तो लगभग 2 सेशंस के अंदर आपको 12% की गिरावट देखने को मिली। तो ये है गिरावट का रीजन। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओला इलेक्ट्रिक को लेकर गोल्डमैन सैक, जो कि दोस्तों एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, रेप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म है, अब इन्होंने इसका टारगेट प्राइस देख सकते हो 72 कर दिया है। 72 इसका टारगेट प्राइस कर दिया है। सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक का शेयर डिप किया 12% 2 दिन के अंदर। उसके बावजूद जो गोल्डमैन सैच है उन्होंने लिफ्ट किया इसका टारगेट प्राइस 72 पे। अब यहाँ पर आगे मैं आपको दिखा देता हूँ इनका पूरा बयान क्या है, क्यों इन्होंने जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ाया। सबसे पहले आप देखोगे जो ओला इलेक्ट्रिक है आज तो वैसे 6% के ऊपर ही गिरा। उसके बाद 2 दिनों से 12% की गिरावट है। पिछले 3-4 सेशन इतने अच्छे गए नहीं है शेयर के। 6 सेशन की बात करें तो शेयर अभी भी 6 सेशंस के अंदर 46% ऊपर है, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पर आप देखोगे एक डिस्क्लोजर आया शेयर होल्डर के लिए जिसमें बताया गया कि सोल्ड किया है 94.9 मिलियन इक्विटी शेयर। 2.15% इक्विटी शेयर बेचे गए हैं जुलाई 15 से लेकर सितंबर 2 तारीख तक। यही ट्रांजैक्शन की वजह से जो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके अलावा ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैच ने मेंटेन किया है बाय रेटिंग ऑन ओला इलेक्ट्रिक और रेस किया है उसका टारगेट प्राइस 72 रुपीज़ पर। अब उन्होंने इसका रीज़न क्या दिया, देखिए सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिजनेस फ्रंट के ऊपर बात करते हैं। कंपनी ने रिसेंटली रिवाइज किया है उनका इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ओला इलेक्ट्रिक अब यहाँ पर 5 गीगावाट आवर ऑफ कैपेसिटी के ऊपर काम करने वाला है। अगर आप उसको कंपेयर करोगे, उनका पहले का टारगेट था 2030 तक हम लोग 20 गीगावाट आवर के ऊपर जाएंगे। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए अप्लाई किया था, जिसको सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है, उसका सर्टिफिकेशन मिल चुका है उनके जेन 3 व्हीकल मॉडल्स को लेकर। तो ये दूसरी या तीसरी अच्छी खबर हो गई। उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेंगे कुछ नए रेंज के परफॉर्मेंस स्कूटर नेक्स्ट ईयर में, यानी 2026 में कुछ नया रेंज आने वाला है परफॉर्मेंस स्कूटर का। ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर है दोस्तों लगातार नीचे जा रहा है, लेकिन गोल्डमैन सैच ने इतना अच्छा जो रिव्यू दिया है और उसके साथ साथ इतना अच्छा जो टारगेट दिया है वो यहाँ पर आपके सामने है। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को कंक्लूड करेंगे। अब मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, जो लोग को यहाँ पर ये लग रहा है कि मेरा पैसा ऐसे बनेगा, मेरा पैसा ऐसे बनेगा, वो गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहे। गलत फहमी आपको पालनी नहीं है कि पैसा ऐसे बनने वाला है। पैसा ऐसा नहीं बनता है मार्केट में। 99.9% पैसे ऐसे नहीं बनते हैं। सिर्फ 0.1% होता है कि पैसे कभी कभार ऐसे बन जाते हैं। ऐसे अगर पैसा बनता होता ना तो हर कोई मार्केट में लगा होता, हर कोई मार्केट से पैसे ही कमा रहा होता, कोई अपना काम ही नहीं कर रहा होता। तो मार्केट में ऐसे पैसा नहीं बनता है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि ओला के अंदर ऐसे पैसे बन जाएंगे, बिल्कुल गलत है। आपको ये सोचना चाहिए कि ये जो कंपनी है ये थोड़ी फ्यूचर सेंट्रिक वाली कंपनी है। फ्यूचर वाली कंपनी है।
ईवी के अंदर काम कर रही है, उनके टारगेट ही 2030 तक के हैं, 2030 में हम ये करेंगे। तो ईवी वाली कंपनी है, ईवी हो गया आपका, रेन्यूएबल हो गया आपका, ये सारी फ्यूचर सेंट्रिक कंपनी है। यानी यहाँ पर आज आपको ये बहुत ही कम प्राइस पे मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में अगर इनका बिजनेस एक्सपांड होता है, बिजनेस अच्छा चलता है, तो इनके प्राइस आपको डबल डिजिट में भी देखने को मिल सकते हैं विद अ क्वेश्चन मार्क। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर सेंट्रिक हमेशा ना अपने पोर्टफोलियो को ना डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। आपको ब्लू चिप में भी निवेश करना चाहिए, आपको मिड कैप में भी निवेश करना चाहिए, आपको स्मॉल कैप में भी करना चाहिए, और आपको फ्यूचर सेंट्रिक कंपनीज के अंदर भी निवेश करना चाहिए। लेकिन उसमें आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके चलना है। यानी अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आपको ब्लू चिप कंपनीज में ज़्यादा निवेश करना है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, और फ्यूचर सेंट्रिक कंपनीज के अंदर इक्वली डिवाइड करके अपने पैसों को मैनेज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या रखना है। देखिए, मार्केट के अंदर अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड भी उसी तरीके का है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सबसे पहले कैपिटल सेव करना सीखो, कैपिटल को बचाना सीखो। जो पैसा निवेश किया है उसको नहीं गंवाना है, उसको किसी को नहीं देना है। तो ब्लू चिप अपना मजबूत करो सबसे पहले। उसके बाद आपको अगर थोड़ा रिस्क लेने का मन कर रहा है तो मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूँगा कि स्मॉल कैप में कूद जाओ या फ्यूचर सेंट्रिक में कूद जाओ। आप सबसे पहले मिड कैप से शुरू करो। मिड कैप में आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस गेन करो, देखो मिड कैप सेक्टर कैसे काम करता है, क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है हर साल में, एवरेज कितना है 5 साल का, सारी चीज़ें डेटा देखना पड़ता है। फिर अगर आपको यहाँ पर भी अच्छा सीखने को मिला, अच्छा पैसा बनाया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मिड कैप में काम करो। और ब्लू चिप तो आपका एक सेफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आपको स्मॉल कैप में लग रहा है तो स्मॉल कैप की स्टडी करने के बाद ही निवेश होता है, स्टडी करने के बाद। और फ्यूचर सेंट्रिक तो आपको रखना ही चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर बेस्ड कंपनीज है, लेकिन इनका भी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखना है, लेकिन जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है यानी जो आने वाले क्वार्टर्स है उनके नंबर्स आपको देखने हैं, Q1 के, Q2 के, Q3 के नंबर्स आपको देखते जाने हैं और देखना है कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, डेफिनेटली एक ऑप्शन बन सकता है आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही निवेश होता है। डायरेक्टली ये देखकर निवेश नहीं होता है कि शेयर कितना ऊपर जा रहा है। मैं कभी ये देख के निवेश नहीं करता हूँ कि शेयर 6 महीने में मेरे को कितना रिटर्न दिया है, 1 महीने में मेरे को 50% दिया है। ये देख के बिल्कुल निवेश नहीं करना है। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके चलना आना चाहिए। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हिट कर ऑल पे ज़रूर से सिलेक्ट कर लो।